लास्ट वीडियो में अपने 10th की यूनिट स्टार्ट कर रखी थी, मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक था हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन नॉन मेटल्स की, व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ इस प्रॉपर्टी को, फिर हम फर्दर आगे इसको करेंगे। ठीक है, हमने देखा था व्हेन नॉन मेटल्स react with oxygen, oxide is formed। ये किया था ना हमने कि ऑक्साइड बना था। जैसे हमने एक दो एग्जांपल लिए थे, जैसे कि कार्बन रिएक्शन करवाई थी ऑक्सीजन के साथ, हमारे पास क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने फाइंड आउट किया था कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या है, तो हमने CO2 की किसके साथ रिएक्शन करवाई थी, वाटर के साथ, और हमने देखा था कि अपने पास क्या बना, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये बना था ना, कार्बोनिक एसिड बना था। मीन्स अपने पास ऑक्साइड है, उसका नेचर क्या आ गया था, एसिडिक, या फिर क्या आया था, न्यूट्रल। एसिडिक तो यहाँ अगर हम मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनता, तो ये किस नेचर का है, न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि CO है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, याद आ गया होगा कि लास्ट वीडियो में हमने ये किया था। ठीक है, अगर हम इसकी और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे कि इसके रिएक्शन करवाए एसिड के साथ या फिर रिएक्शन करवाए वाटर के साथ, तो अपने पास जो नॉन मेटल्स है वो रिएक्शन शो नहीं करता। किसके साथ, एसिड या फिर वाटर के साथ। सिर्फ ये रिएक्शन शो करता है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। अगर वाटर और एसिड की बात करें तो उसमें ये डिस्प्लेस नहीं कर पाता हाइड्रोजन को, और ये रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, तो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज में नॉर्मल यही है कि अपने पास ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करता है। ठीक है, देखो अब आगे हमने मेटल्स की बात की। अपने पास टोटल 118 एलिमेंट्स थे मेटल्स, उसमें मोस्टली ज्यादा थे, फिर नॉन मेटल्स थे, देन मेटालॉइड्स थे। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। अब हम आगे फर्दर देखेंगे कि ये मेटल्स अपने पास कैसे आई, कहाँ से आई। अर्थ क्रस्ट से आई, तो कैसे हमने इनको आइसोलेट किया, निकाला इनको प्योर फॉर्म में। देखिए इधर, ठीक है, मेटल्स है अपने पास, वो दो स्टेट में मिलती है। या तो आपको मिलेगी वो फ्री स्टेट में, या फिर मिलेगी वो कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, मेटल्स जो है अपने पास, या तो अपने पास किस में मिलती है, वो नेटिव स्टेट में, मीन्स फ्री स्टेट में। नेटिव स्टेट मीन्स फ्री स्टेट, या फिर अपने पास मिलती है कंबाइंड स्टेट में। या तो नेटिव स्टेट में मिलेगी या फिर कंबाइंड स्टेट में मिलेगी। हमने एक सीरीज की थी, रिएक्टिविटी सीरीज। उस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हमने मेटल्स को रखा हुआ था उनके टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर रखा हुआ था ना, कि ऊपर जो थे टॉप में वो तो थे हाईली रिएक्टिव मेटल्स, और जो नीचे थे वो थे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे कौन अपने पास नेटिव स्टेट में मीन्स फ्री स्टेट में मिलती है और कौन अपने पास कंबाइंड स्टेट में मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें हाईली रिएक्टिव मेटल्स की, जैसे पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और मॉडरेटरी भी आ गई इनके बीच में। ठीक है, जो मतलब ना लीस्ट है और ना ही हाईली है, मतलब बीच की सीरीज में आती है जो। ठीक है, वो सारी अपने पास कौन सी स्टेट में मिलती है, भाई रिएक्टिविटी ज्यादा है उनके अंदर तो रिएक्शन जल्दी शो कर लेती है वो। ठीक है, तो वो अपने पास मिलती है कंबाइंड स्टेट के अंदर। किसके अंदर, कंबाइंड स्टेट के अंदर। इसके अंदर सल्फाइड के साथ कंबाइन हो सकती है, कार्बोनेट के साथ हो सकती है, नाइट्रेट के साथ हो सकती है, हैलाइड के साथ भी हो सकती है। ठीक है, तो अपने पास कंबाइंड स्टेट में कौन कौन सी आ गई, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है, ये सारी किस में मिलती है? कंबाइंड स्टेट में। इनके साथ कंबाइंड स्टेट में अपने पास मिल सकता है क्या? नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, कोई भी हैलाइड, ठीक है। तो ये अपने पास इनमें कंबाइन हो सकता है, ठीक है। फ्री स्टेट में कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं अपने पास? कौन सी मेटल्स मिलती है? जो लीस्ट रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी क्या है उनकी? बहुत ही कम है, ठीक है। जैसे कि गोल्ड है, सिंबल क्या होता है? AU। सिल्वर है, सिंबल क्या होता है? AG। और प्लेटिनम है, सिंबल क्या होता है? PT, ठीक है। तो ये नेटिव स्टेट में मिलती है और ये अपने पास क्या मिलती है? कंबाइंड स्टेट में। ये मेटल्स है वो फ्री स्टेट में भी है और कंबाइंड स्टेट में भी, ठीक है। तो अब ये आता है कि कंबाइंड स्टेट में आने पर कहाँ कंबाइन होती है, इनके अंदर क्या इम्प्योरिटी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक टर्म यूज करते हैं, मिनरल्स। क्या है? मिनरल्स। और एंड मेटलर्जी। और क्या? देखो इधर, अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट में, भूमितल में, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अपने पास अगर मास परसेंटेज की बात करें तो ऑक्सीजन जो है अपने पास वो सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। ऑक्सीजन की है वो मात्रा क्या है? सबसे अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। अगर हम मेटल्स की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में एल्युमिनियम सबसे ज्यादा मिलता है। अगर हम मान लो मेटालॉइड कहें कि मेटालॉइड में सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन सा मेटालॉइड मिलता है? तो वो मिलता है सिलिकॉन। कौन सा मिलता है? सिलिकॉन। वैसे एल्युमिनियम है मेटल्स में अर्थ क्रस्ट में ज्यादा मिलता है, ठीक है। देखो इधर मिनरल्स, लगभग बच्चे तो क्या होते हैं, इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं इन टर्म में कि मिनरल्स क्या है और ओर्स क्या है। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी कि मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं, ठीक है। इस पे अपने फाइनल एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मेटल के सब्सटेंसेस मिलते हैं, इन द अर्थ क्रस्ट substances of metals are present। मेटल के जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? मिनरल्स। क्या है मिनरल्स अपने पास? इन द अर्थ क्रस्ट, इन द अर्थ क्रस्ट substances of metals are present, that is known as minerals, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में जो मेटल के सब्सटेंसेस मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? मिनरल्स। अगर हम बात करें मान लो ओर की, कि व्हाट इज ओर। अब देखो इन मिनरल्स से हमें मेटल्स के सब्सटेंसेस मिलते हैं, साथ में उनके अंदर इंप्योरिटीज भी है। प्योर फॉर्म में तो हमें मिल नहीं है क्योंकि अपने पास मेटल्स किस फॉर्म में है? कंबाइंड स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो देखो और क्या होता है, जिन मिनरल्स से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को, सभी मिनरल से हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते मेटल्स को। जिन मिनरल्स में से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को, भाई हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसके अंदर ज्यादा लागत ना लगे, खर्चा ना आए, प्रॉफिट हो हमें पास, ठीक है। एनवायरनमेंट में ज्यादा अपने पास क्या ना हो, नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो जिन मिनरल्स से हमने अलग किया है मेटल्स को, उन मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस मिनरल्स को? हम ओर बोलते हैं, ठीक है।
देखो क्या होगी, अगर और की डेफिनेशन करें हम तो क्या आएगी, द मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be extracted by profitably. That minerals is known as ore. देखो सबसे पहले हमने किया कि मिनरल्स क्या होते हैं। जो अर्थ क्रस्ट में मेटल के सब्सटेंसेस मिलते हैं उनको हमने किसका नाम दिया, मिनरल्स का नाम दे दिया। ठीक है, जिन मिनरल्स से हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट किया, जिस मिनरल से हमने मेटल को क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, उस मिनरल्स को हमने क्या नाम दिया, ओर। ठीक है, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर आर मिनरल्स। हम सभी मिनरल्स को ओर नहीं बोल सकते क्योंकि हमें सभी मिनरल से प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स, लेकिन जितने भी ओर है वो सारे क्या है, मिनरल्स है। ठीक है, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। ठीक है, जितने भी मिनरल्स है वो सारे ओर नहीं है, बट जितने भी ओर है वो सारे क्या है, मिनरल्स है। समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ध्यान से सुनना इसको। ठीक है, अब देखो मेटलर्जी क्या है, क्या होती है मेटलर्जी? जो हम प्रोसेस यूज करते हैं, द प्रोसेस विच इज यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। जो हमने मेथड यूज किए मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओर में से, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। क्या बोलते हैं उसको, मेटलर्जी। द मेथड विच इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हमने यूज किया मेथड, उसको हमने क्या बोला, मेटलर्जी। क्या बोल दिया उसको, मेटलर्जी। देखिए मेटलर्जी, द मेथड which are used to extract metals from their ores is known as metallurgy। ठीक है, जो मेथड हमने यूज किए मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओर में से, उनको हमने क्या बोला, मेटलर्जी। क्या बोला, मेटलर्जी। ठीक है, लास्ट है गेमो। क्या होती है, अब हम इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल रहे हैं, हमें प्योर मेटल चाहिए, उसके साथ जो भी इम्प्योरिटीज है हम उनको बाहर निकाल रहे हैं, उस मेथड को हमने बोल दिया मेटलर्जी। अब उन इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलेंगे, गेमो। ठीक है, द इम्प्योरिटीज which are present in ore is known as
जो इम्प्योरिटी है प्रेजेंट है और के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, गेंगू बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चारों टर्म अच्छे से आ गई होगी। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सबसे पहला मिनरल्स था, जो अर्थ क्रस्ट में मेटल्स के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उनको मिनरल्स का नाम दिया। सेकंड वन अपने पास और है, जिन मिनरल्स से हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट किया उनको हम क्या बोलते हैं, और का नाम दिया था। देखो अगर हम एग्जांपल ले, मान लो एल्युमिनियम के, एल्युमिनियम का और के हम एग्जांपल ले रहे हैं मिनरल्स के। ठीक है, अपने पास एक तो होता है क्या, सिलिका, और एक होती है क्ले। क्या होती है अपने पास, एक तो सिलिका और एक क्या होता है, क्ले। ठीक है, अगर हम मान लो इसके अंदर ये ले लें, बॉक्साइट है एल्युमिनियम का, एक तो अपने पास क्या है, बॉक्साइट, और एक क्या है, क्ले है। बॉक्साइट में होता है Al2O3 डॉट 2H2O फॉर्मूला। ठीक है, और क्ले का क्या होता है, Al2O3 डॉट 2SO2 डॉट 2H2। ठीक है, अपने पास ये फॉर्मूले हैं बॉक्साइट के और क्ले के, जो एल्युमिनियम के अपने पास क्या है, और है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ से ये जो है ना, इसको आप बोल सकते हो क्या, और है। क्या है ये, एल्युमिनियम का और है। मिनरल्स तो है ये मेटल्स, इसमें एल्युमिनियम है जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसमें से आप इजीली क्या निकाल सकते हो, एल्युमिनियम निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। बट इन द केस ऑफ क्ले, Al2O3 डॉट 2H2O डॉट 2H2O, यहाँ से आप इजीली प्रॉफिटेबली एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। है तो दोनों मिनरल्स ही, ये भी मिनरल्स है और ये भी मिनरल्स है, बट ये और भी है और ये और नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे क्या समझाना चाह रही हूँ, मिनरल्स और में क्या डेफिनेशन है। ये मिनरल्स भी है और भी है, और ये सिर्फ मिनरल्स है क्योंकि इसमें से आप एल्युमिनियम को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड था मेटलर्जी, जो मेथड हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेटल्स को उनके ओर से, उनको हमने क्या नाम दिया, मेटलर्जी। और जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्साइड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज है गेहूं है, वो क्या है, ऑक्साइड है। ठीक है, समझ में आया। अब जो एक्सट्रैक्शन के मेथड है ना, वो अलग अलग मेथड है। एक्सट्रैक्शन के जो मेथड्स है अपने पास, वो अलग अलग मेथड है। अगर हम बात करें तो मेनली अपने पास 4 मेथड होते हैं, 4 तरीकों से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहला जो है अपने पास एक्सट्रैक्शन के लिए, वो क्या होता है, ग्राइंडिंग। क्या होता है, ग्राइंडिंग। एक ग्राइंडर मशीन के अंदर, एक ग्राइंडर मशीन के अंदर हम इनको डालते हैं। ठीक है, वो इसको क्या कर देता है, स्मॉल पीसेज के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है, स्मॉल पीसेज के अंदर। ठीक है, ग्राइंडर मशीन में डाला हमने, उसको स्मॉल पीसेज के अंदर उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। देन उन स्मॉल पीसेज को हम किस में बदलते हैं, पाउडर फॉर्म में बदलते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में बदलते हैं, मशीन में डाल के उसको पाउडर फॉर्म में बदलते हैं। उस मेथड को हम बोल सकते हैं पुलवराइजेशन। क्या बोल सकते हैं, स्मॉल पीसेज को फिर हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पाउडर की फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले हमने ग्राइंडिंग की, स्मॉल पीसेज में तोड़ दिया, देन उसको किस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, पाउडर की फॉर्म में। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इस पाउडर की फॉर्म को नेक्स्ट हम करते हैं कंसंट्रेशन उसकी। क्या करते हैं उसमें, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसमें भी अपने पास कॉमन 4-5 मेथड है। आज की वीडियो में जो मैंने आपको मेन करवाया है वो है मिनरल्स और मेटलर्जी। इन सारे टर्म को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा। समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके एक्सट्रैक्शन के मेथड को रीड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।